हेलो बच्चों, देखिए हम लोग हैं सो डिस्कशन करते हैं कि डिस्कशन किसके लिए करने जा रहे हैं। टॉर्क के लिए। टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को है सो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह टॉर्क का वैल्यू क्या आता है? पी ई साइन थीटा। क्या आता है? पी साइन थीटा। अगर हम लोग कुछ चीज़ पर गौर करें कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान के ये तो का डायरेक्शन था। हम लोग अगर इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डायपोल अगर हम लोग ऐसे कर दें, ये माइनस क्यू और यह प्लस क्यू ऐसे कर दें, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन वही है और ये यानी दोनों पैरेलल हुआ। तो यहाँ थीटा जब पैरेलल है तो एंगल क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। एक केस ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो है ऐसे है, इसको हम लोग इस प्रकार से ऐसे कर दे। कहेंगे सर ऐसे नहीं हो सकता है, उसके लिए तो पढ़ा ही चुके थीटा। लेकिन हम लोग जो वैल्यू जानते हैं उस पर बात करते हैं। यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ ऐसे करके परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर जब होगा तो वहाँ पर कैसा दिखेगा? वहाँ पर परपेंडिकुलर जब होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये इधर माइनस दिखेगा और ये ऊपर में है इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे करके दिखेगा प्लस। तब ना यह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है और इससे M विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ई। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये और फिर क्या हो सकता है? ये अब यहाँ पर ऐसे आ सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोले कि यहाँ पर P है सो इलेक्ट्रिक फील्ड पर है सो परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर क्या है? P है सो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऐसे लिखने का यह तरीका है। ये पैरेलल लिखते हैं, ये परपेंडिकुलर लिखते हैं। एक और हो सकता है और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक और नहीं, ये इसी प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन हम लोग उन चीज़ों पर बात कर रहे हैं। ये है सो मान लेते ई है, मान के ये तो डायरेक्शन दिखाए ही थे कि इस प्रकार से ई है। अब इधर है सो प्लस कर दे और इधर है सो माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल इस प्रकार से अब ऐसे हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अब ये ना है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है? इस प्रकार से है। इधर P का डायरेक्शन है और इधर है सो E का डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा? थीटा है सो इन दोनों के बीच कितना बनेगा? या थीटा है सो 180 डिग्री बनेगा। यानी यहाँ इतना केस है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा? 3 केस हम लोग। तो केस फर्स्ट, डिस्कशन फर्स्ट में इफ यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, यानी दैट इज क्या हो जाए? P इज पैरेलल टू E हो जाए, ठीक है, देन तब क्या है? टॉर्क कितना होगा? टॉर्क P यहाँ पर बैठा रहे हैं, P E साइन थीटा के जगह 0। आप सभी को जानते हैं कि P E साइन 0 का मान 0 होता है, तो ये 0 यानी टॉर्क वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? यह आकर के रुक जाएगा। और यही होता ही है कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह चाहता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वह इस प्रकार से ना रह करके हमारे डायरेक्शन के साथ आकर के रह जाए। तो इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। इसको क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट, ठीक है। मतलब उसको बोला जाता है अलाइन हो जाना। यहाँ से अलाइनमेंट मतलब ये इसके साथ क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे था सो मिल गया। अभी यह कुछ नहीं, इसका मतलब टॉर्क 0 यानी रोटेट नहीं होगा। तो इस पोजीशन को बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जब इस पोजीशन पर रहे, P पैरेलल टू E हो जाए, तो इसको बोला जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। स्टेबल मतलब वह रुक गया कि हाँ ठीक है, अब इसके बाद उसके साथ वह मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा कि इफ
थीटा इक्वल्स टू, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि यहाँ P है डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वह परपेंडिकुलर टू E है। देन तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, देन टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू है सो PE साइन थीटा के जगह 90 डिग्री, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PE, मतलब सबसे ज़्यादा मान यह होगा, क्यों, चूँकि साइन यहाँ थीटा का मान सबसे अधिक कितना है, साइन थीटा का मान जितना होगा, ठीक है, वह डिपेंड करेगा टॉर्क का वैल्यू, क्यों, चूँकि यह थीटा पर ही ना एंगल यहाँ 0 हो गया, तो वहाँ पर क्या हो गया, रुक गया, टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा। एंगल जितना यहाँ पर रखेंगे तो साइन थीटा का मान जितना रखेंगे, थीटा का मान बहुत बड़ा रखने से बड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा का वैल्यू सबसे अधिक कितना में होता है, सबसे अधिक कितना होता है, 1 होता है। एक कब होता है, 90, साइन 90 रहेगा तब। इसका मतलब यहाँ पर जो निकला साइन थीटा का वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू सबसे मैक्सिमम 1 होता है, यहाँ 1 आया कब, जब 90 डिग्री है तब। तो इसका मतलब यह टॉर्क भी है, सो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इक्वल्स टू मैक्सिमम हो जाएगा। कब मैक्सिमम होगा, कब, जब है सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। और तब यहाँ गौर से देखिए तो इधर है सो इलेक्ट्रिक फील्ड E ऐसे लगेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, F इधर लगेगा, ये इधर आएगा। तो कोई चीज़ अगर इस प्रकार से है, खुद से सोच के देखिए, यहाँ ऐसे है और ये यहाँ ऐसे है, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा ऐसे करके, यहाँ ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये ऐसे है, तो ये क्या होगा, ये इधर की ओर खींचेगा, तो ये और इधर, तो ये ऐसे करके आएगा, तो सबसे मैक्सिमम आएगा ऐसे रोटेट होकर के। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि मैक्सिमम, यानी कि यहाँ से है सो इलेक्ट्रिक डायपोल है सो स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रिक डायपोल है स्टार्ट्स रोटेशन, क्या रोटेशन है सो स्टार्ट करेगा, है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम कब होता है, ठीक है। थर्ड कब, क्या, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज कहने का मतलब क्या है कि P इज एंटी पैरेलल, क्या होगा, एंटी पैरेलल टू E, ये केस में। तो यहाँ देन तब है सो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PE साइन 180 डिग्री, और टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन 180 का मान क्या, 0। तो यहाँ पर टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर 2 केस आया, यहाँ देखिए, यहाँ भी टॉर्क 0 है, यहाँ भी टॉर्क 0 है, इस जगह भी टॉर्क 0 है। जब पैरेलल था तब भी 0, एंटी पैरेलल है तब भी 0, लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये। तो इसलिए चूंकि यहाँ पर है सो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है कि नहीं, घूम करके तुम वापस यहीं आ जाओ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो इसको अस्टेबल बोल दिए और इसको बोल दिए अनस्टेबल, अनस्टेबल पोजीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा कौन, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या अनस्टेबल पोजीशन में यहाँ पर रहेगा, ये स्टेबल नहीं रहेगा। होता है ना कि घर से कोई है, घर से है सो लड़के दूसरा जगह चला गया तो वह स्टेबल नहीं है, लेकिन अगर वह घर में आकर के वापस आ गया, यहाँ घर में क्या है, वापस है, तो वह स्टेबल है। घर में जैसे अभी कोरोना काल में क्या है, कोरोना काल में सभी को अपने घर में ही है, तो वो स्टेबल पोजीशन में है।
उसको स्टेबल पोजीशन कहा जाता है। लेकिन अगर कोरोना काल खत्म, इसका मतलब क्या कि यूनिफॉर्म एक जैसा पाबंदी नहीं है, जिसको जहां मन है वहां जाएगा, इसका मतलब वह नॉन यूनिफॉर्म में है। नॉन यूनिफॉर्म में है तो नेट फोर्स उसमें जीरो लग नहीं रहा, नेट फोर्स जीरो नहीं लग रहा है तो वह क्या अनस्टेबल पोजीशन में है, इधर उधर दौड़ भाग की ज़िंदगी करते रहते हैं। खैर वो सब ये सब अलग बातें हैं, वहाँ पर हम लोग जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी चला जाता है दिमाग वहाँ पर कि अस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि अस्टेबल का मतलब जो रोटेट नहीं करता हो, और अनस्टेबल का मतलब क्या कि वह भी रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि अगर थीटा, चौथा केस, इफ थीटा इक्वल्स टू है, सो मान लेते हैं कि 30 डिग्री है, देन तब क्या है, देन टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है, पी ई साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ क्या हो गया, पी ई बाई 2। अब गौर से इन दोनों को देखिए, टॉर्क इक्वल्स टू इस केस में और इस केस में, जब यहाँ पर टॉर्क इक्वल्स टू 90 था तब मैक्सिमम पी ई था, और इसका देखिए यहाँ आधा है, पी ई बाई 2, तो वह कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। ये नहीं कि अगर कोई पूछ दे कि टॉर्क मैक्सिमम है सो 90 डिग्री पर होता है, तो आधा कितना डिग्री पर होता है, और नीचे ऑप्शन है सो दे दे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, नन ऑफ दिस। तो ये मत कर दीजिएगा कि 90 में इतना तो 45 आधा होगा, तो 45 में आधा, तो 45 मार के आ जाइएगा, होगा कितना में, 30 डिग्री में। ठीक है, तो ये सब चीज़ को है सो ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग इसमें है सो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप से और भी क्वेश्चन है सो बनते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें इससे आता है, क्वेश्चन डिस्कशन में से आता है कि यहाँ पर है सो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, हाफ कब होगा, स्टेबल और अनस्टेबल कब होगा, इस प्रकार से रहेंगे। और ऑप्शन में बहुत सारे लिखे रहेंगे, तो उसको आपको है सो देख करके और समझना होगा। इस वीडियो को 1-2 बार है सो बार बार है सो और रिपीट करके देख लीजिएगा तो ध्यान रह जाएगा। तो अभी तक हम लोग जो देखे हैं उसके बाद हम लोग कुछ नोट है सो देख लेते हैं। नोट में क्यों, क्योंकि यहाँ पर है सो एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क का क्या होता है एसआई यूनिट। तो हम लोग टॉर्क बराबर क्या अभी देखें, पी ई साइन थीटा। अब पी क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक पी इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, नहीं पी इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, ऐसे नहीं होता है जी, क्यू इंटू 2a। क्यू क्या होता है, चार्ज, चार्ज का कूलम, 2a डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ, लेंथ ही हुआ तो मीटर। ई का क्या हो जाएगा, ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। एफ का मतलब यहाँ पर न्यूटन और क्यू का यहाँ पर क्या, क्यू का कूलम। और साइन थीटा, थीटा का कोई नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसको नो यूनिट 1 लिख दिए, तो यह कूलम से कूलम कट जाएगा, तो यहाँ क्या आया, ये न्यूटन आया और यह मीटर। तो हाँ, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अब यहीं से एक और मन में सवाल आता है कि न्यूटन मीटर, यानी ऐसे लिख सकते हैं सर, टॉर्क इक्वल्स टू न्यूटन को फोर्स और मीटर को आर, तो आर क्रॉस एफ, ये नीचे आर क्रॉस एफ ऐसे करके पढ़ते ही है कहाँ, 11th क्लास में आर क्रॉस एफ पढ़ते हैं वहाँ पर कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर वहाँ 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ अच्छा एक चीज़ और, टॉर्क इक्वल्स टू एफ आर, अगर ऐसे लिखते हैं एफ आर, एफ मतलब फोर्स, आर मतलब डिस्टेंस, ऐसा कुछ देखे हैं कि एफ, तो इसका मतलब फोर्स इंटू डिस्टेंस को वर्क भी कर सकते हैं टॉर्क, तो टॉर्क इक्वल्स टू वर्क भी होगा, नहीं टॉर्क इक्वल्स टू वर्क नहीं होगा, लेकिन यूनिट है सो सेम होगा, लेकिन टॉर्क इक्वल्स टू वर्क नहीं होगा, लेकिन टॉर्क के कारण वर्क प्रोड्यूस होगा, वर्क क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो जब कोई वस्तु किसी एंगल से रोटेट कर, जब भी कोई वस्तु, ध्यान दीजिए कि जहाँ पर भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा वहाँ पर वर्क भी प्रोड्यूस होगा,
और वर्क जो होगा वह क्या, रोटेशनल फोर्स का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल जो है सो यहाँ से यहाँ ऐसे करके चेंज कर रहे हैं, वह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क होगा, तो जहाँ वर्क होगा वहाँ पावर होगा, और जहाँ पावर होगा वहाँ फिर क्या, एनर्जी होगा। तो सभी एक ही चीज़ से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब हम लोग गाड़ी वगैरह देखते हैं, वहाँ पर गाड़ी खरीदते तो वहाँ टॉर्क का प्रोड्यूस है सो रहता है, व्हील में, इंजन में, सब में टॉर्क का है सो रहता है कि उसका पावर कितना होगा, वह उसका इंडिकेट करता है ना। अगर इसी को डायमेंशन बोल दे दूसरा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क तो क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा। इसी को सॉल्व करके लाएं तो F इंटू आर आया। F मतलब फोर्स है, सो फोर्स का क्या हो जाएगा, mL t का पावर -2। अरे R मतलब डिस्टेंस का मतलब L, तो यह क्या हो जाएगा, L और L स्क्वायर t का पावर -2। तो फिर आपको लग रहा होगा सर ये तो टॉर्क का जो है डायमेंशन वो वर्क के डायमेंशन के सिमिलर है, बराबर है। सिमिलर मतलब एक ही जैसा है, हाँ। तो यूनिट और डायमेंशन सेम हो है, लेकिन वो चीज़ सेम नहीं है। टॉर्क के कारण वर्क, और वर्क से फिर है सो क्या, पावर। वहाँ पर यूनिट टाइम लिख देंगे तो पावर है सो निकलेगा। तो इस प्रकार से है सो हम लोग आगे भी देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग अभी तक जो है वह इस प्रकार से देखें कि प्लस क्यू माइनस क्यू, एक चार्ज का पढ़े, फिर दो चार्ज को एक डिस्टेंस से पढ़े। अब हम लोग क्या है कि अगर ये है इसमें पूरा चार्ज रहे तब इसको क्या कहते हैं, अगर इस चार्ज को एक लाइन के जगह एक लाइन और खींच करके उसमें भी चार्ज दे दे तो यह है सो, गौर से देखिए तो यह एक एरिया बन गया। अगर ये इसके ऊपर फिर एक है सो सतह ऊपर ऐसे करके प्लस ऊपर चार्ज में ऊपर में दे दे तो उसमें हाइट भी आ गया, यानी वॉल्यूम। यानी चार्ज अगर एक लाइन में रहे, एक एरिया में रहे, सतह में रहे और एक वॉल्यूम में रहे, तो कैसे हम लोग पढ़ते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उस टॉपिक का नाम है क्या, उस टॉपिक को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब चार्ज तो है वितरित, वो कंटिन्यूअस है। एक लाइन में कैसे है, एक लाइन में कैसे होगा, एक एरिया में कैसे होता है और एक वॉल्यूम में। ये तीन ही चीज़ पर हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि एक लाइन में रह सकता है, एरिया में और वॉल्यूम में, तो वो सभी मटेरियल के लिए है सो आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू।